हेलो गाइस। अब मुझे नहीं पता ये व्लॉग मैं अलग से बनाऊं कि पिछले वाले व्लॉग में कंटिन्यू करूं, क्योंकि पिछला व्लॉग तो मैंने इतना वाहियात व्लॉग बनाया ना, कुछ नहीं बोला है भाई मैंने उसमें। क्योंकि मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तो मेरे मुंह में ताला लग जाता है, ऐसे घर में मेरी ज़ुबान कैंची की तरह चलती है। तो बस इतना ही है। शायद मैं नया व्लॉग स्टार्ट करूँ। गुड गुड क्या। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त हो। आज सेकंड डे है शादी का, आज है बारात। और पिछले कल मैं पिछले कल रात को मैं 11:30 बजे पहुँची। 11:30 पौने 12 बजने को 15 मिनट थे। पौने 12 बजे मैं घर पहुँची हूँ और नींद आते आते मुझे 12:30 बज गए। फिर मैं सुबह 5 बजे उठ गई हूँ और मुझे अब जाना है, मुझे तैयार होना है गाइस। फिर वहाँ एक तो बाहर इतना मौसम ख़राब है ना, बारिश होने, पता नहीं गीता ने कितना खाया होगा कढ़ाई में। कढ़ाई में क्यों खाया गीता तूने, भुगतना मुझे पड़ रहा है, क्योंकि पता नहीं बस आएगी कि नहीं आएगी। इतनी सुबह सुबह आएगी, वैसे तो आ ही जाएगी। तो अब तैयार होते ना, फिर घर से निकलती हूँ, फिर वही काम है मेरा पिछले कल की तरह पानी देने का। और अब तो भाई पानी देख के नफरत हो रही है मेरे को। मैं नहीं अब 2 दिन ढंग से पानी पी सकती हूँ, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे। आज मैं लगाने जा रही हूँ क्या, आज मैंने लगाया ये सूट मैंने पिछले साल आयुषी की शादी में खरीदा था, और उसके बाद से मैंने सिर्फ इसे 2 बार पहना है। एक बार मैंने आयुषी की शादी में पहना है, एक बार मैंने अमृतसर में पहना है, और उसके बाद मैंने कभी पहना ही नहीं है। तो चलो बीच बीच में, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा फंक्शन वेयर टाइप का है ना, और ये कलर मुझ पर ज़्यादा सूट भी नहीं करता, और मैंने पता नहीं लिया क्यों है ये। और देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद रिपीटिंग योर क्लोथ्स, क्योंकि हमने इसमें पैसा दिया है तो पैसा वसूल करना चाहिए, इतना रगड़ना चाहिए अपना सूट जब तक उस सूट की बुर्क ना निकल जाए ना, उतना पहनना चाहिए, क्योंकि मैंने उसमें पैसा दिया है, पैसा। भाई आपको कैमरे में इतना अंधेरा लग रहा होगा ना, मेरे रूम में इतना अंधेरा है, मैं कैसे कैसे अपना लीपा पोती करूँ मैं जानती हूँ। रिंग लाइट में तो देते तो तेरा फोन से तो लेट आ रही है, लाइट चली गई ना। फिर तुझे व्लॉग थोड़ी बनाना है। मुझे बड़ा काम होता है लाइट से। बारिश हो रही है दोस्तों, और मैं सीसी क्रीम लगा रही हूँ, और ये सीसी क्रीम मैंने इसीलिए रखी है ताकि मैं इसे कभी फंक्शन में लगा सकूँ, और फंक्शन में बारिश हो रही है पर फिर भी मैं लगाऊंगी, और इसको मैं रगड़ूंगी। वैसे बोलते हैं ना सीसी क्रीम को सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करके लगाना चाहिए, बट हर बार मैं भूल जाती हूँ। मेकअप के नाम पर मुझे सिर्फ इतना ही करना आता है। अच्छा तो ये लगा और दिया। हाँ, डर्माटच का सनस्क्रीन लगा रही हूँ आजकल। मैं सनस्क्रीन हर महीने बदलती हूँ, मैं हर महीने, क्योंकि मुझे नई नई सनस्क्रीन ट्राई करने का बहुत 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 ज़्यादा शौक है। और सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी होती है लगानी। सनस्क्रीन लगाया करो जो नहीं लगाता है। सनस्क्रीन लगाना कोई फैशन नहीं है। सनस्क्रीन आपको सन की हार्मफुल रेज से बचाता है। आपको स्किन कैंसर तक हो सकता है अगर आप हार्मफुल रेज के कांटेक्ट में आओ तो। हाँ तो ले जाती हूँ मैं, मुँह में धोना होता है बीच में, सब पसीना पसीना हो जाता है। मुँह तो वैसे मैंने धोया नहीं। कैसा पाउडर तो ऐसा नहीं लग रहा, आटा लगा रही हूँ मुँह में। लगा पता नहीं क्या हो गया इतने कतरा। इसमें कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। भाई साहब मेरी नींद पूरी नहीं हुई यार। मेरे को ना, मैं बहुत ज़्यादा नींद के मामले में मैं बहुत 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 स्ट्रिक्ट हूँ मुझे अच्छी तरह सोना अच्छा लगता है। बहुत काले लग रहे। एक यार काला काला बोल के मेरे को ये लगता है ना कि हमारे सोसाइटी में ना ब्यूटी स्टैंडर्ड इस तरह से फिट है कि जो गोरी चमड़ी वाली लड़कियां होती है वही सुंदर होती है। क्योंकि एक बात बोलूँ, मेरी बहन है मेरी साइड में बैठी हुई ना, एक स्टोरी टाइम करती हूँ मैं बचपन से लेकर स्कूल टाइम तक। अब तो नहीं कोई बोलता है। मेरे को और मेरी सिस्टर को ना कंपेयर किया जाता था, हम दोनों की तुलना की जाती थी। अब ये इसकी गोरी चमड़ी है, मेरी ये सांवली चमड़ी है तो पता है लोग क्या बोलते, इसकी तारीफ करेंगे ना मेरे को नीचा दिखाकर, लोग बोलेंगे। अब जिसको नीचा दिखाते हैं ना उसको तो याद रहता है ना, तेरे को तो याद नहीं रहा होगा ये सब। सच में याद नहीं है। पता क्या बोलते हैं, छोटी वाली कितनी सुंदर है, गोरी है, फिर मेरे को देखेंगे तू भी है सुंदर है। मतलब
मतलब इस तरीके से क्यों बोल रहे हो भाई? मुझे पता है ये सुंदर है, तुम मुझे मतलब दिलासा दे रहे हो कि तू भी है सुंदर है। मुझे अगर तुम लोग मुझे नहीं भी बोलोगे ना सुंदर सुंदर, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा भाई। मेरी नज़र में सुंदरता की डेफिनेशन कुछ अलग ही है भाई। मैं बहुत मोह माया से दूर हो चुकी हूँ। तो हमारी सोसाइटी में ना ब्यूटी का जो स्टैंडर्ड है वो है गोरी चमड़ी। अगर आपकी गोरी चमड़ी है तो आप सुंदर हो। आप सर्व गुण संपन्न हो अगर आपकी चमड़ी गोरी हो तो। अगर आप सांवले पैदा हो गए भाई साहब, और अगर आपकी सिस्टर गलती से गोरी चमड़ी की पैदा होगी, तब तो आपकी इतनी तुलना की जाती है। तो हमारे लोग ना जाने अनजाने में एक अजीब सा क्या बोलूँ अब, ट्रॉमा रख लेते हैं बचपन से, ट्रॉमा दे देते हैं बचपन से। क्योंकि इस टाइम तो हम बच्चे होते हैं ना यार, अजीब लगता है। अब तो चलो समझ आ चुकी है कि लोग ही घटिया है। उस टाइम पे तो खुद पे लगता था यार मुझ में कोई कमी है, अब पता चला है कि लोग ही घटिया है। तो रेयर ब्यूटी का ब्लश जो रोहिणी ने अमेरिका से मंगाया है $2000 का। सेलिना गोमेज की ये बहुत बड़ी फ़ैन है, तो उसने इसे बोला कि मैंने उसी का ब्लश लगाना है। ये दशहरे से लिया है। दशहरे से पीपल मेले से, पर इतना बेस्ट क्वालिटी का ब्लश है ना ये। लगाती नहीं हूँ और ये मेरे पे सूट हो रहा है। ये गोरी चमड़ी का ये नुकसान हुआ है इसको कि जब ये ब्लश लगाती है ना ये वाला, तो ऐसा लगता है जैसे इसको धूप लगी हो, टैनिंग की वजह से इसके वो ये गाल ऐसे अजीब हो गया। अच्छा वो किया था चूज, तेरी वजह से ले लिया मैंने ये वाला। क्योंकि ये बचपन में ऐसी करती थी। मम्मी जब भी सूट लाएगी ना, मम्मी जब भी करेगी ना, मम्मी पापा कोई भी घर में हम दोनों के लिए जैसे अलग अलग कलर की सेम चीजें लाएंगे ना, तो ये पता क्या करती, इतनी चुस्त और इतनी घटिया ये लड़की, इतनी चुस्त और इतनी घटिया। दोनों जैसे मान लो मैं आपको एक लाइव उदाहरण देती हूँ। जैसे मान लो ये दो सूट है, एक ही डिजाइन है, लेकिन कलर अलग अलग है। एक है थोड़ा ब्लू, एक है थोड़ा पर्पल। ये लाएगी ऐसे पकड़ के फटाफट उनके हाथ से छीन के मेरे पास लाएगी, ऐसे करेगी, दीदी तुझे कौन सा वाला चाहिए, तू पसंद कर तो अपने लिए। और मान लो मैं पसंद करूंगी ये वाला, तो ये पता क्या करती थी, ठीक है ये वाला मैं रख लेती हूँ, तो ये वाला रख दे। और हर बार इस लड़की ने मेरे साथ ऐसा ही किया, और हर बार मैं बेवकूफ बनती हूँ। बेवकूफ तो बोल नहीं सकती थी। और हर बार मैं बेवकूफ। नहीं यार मैं गेमर नहीं हूँ ना यार, इसी वजह से तो आज ये हालत है, गेम खेलनी नहीं आई कभी जिंदगी में। अच्छा यार खुद कर दी। और इस लड़की ने ना इस लिपस्टिक का ढक्कन गायब कर दिया मेरी। इतनी अच्छी लिपस्टिक थी मेरी, इस लिपस्टिक का ढक्कन गायब कर दिया है। और ये तो इसकी खुद की लिपस्टिक थी जिसकी ये लिपस्टिक ही गायब कर चुकी है। और ये मेरी PR से आई हुई लिपस्टिक है, ये भी अच्छी है, बट ये कुछ ज़्यादा डार्क लगती है मुझ पे यार। तो मैं सोच रही हूँ मैं आज क्या लगाऊँ, पिंक वाली लगाती हूँ। लिप लाइनर लगाते हैं वैसे लोग लिपस्टिक लगाने से पहले, पर मेरे पास लिप लाइनर नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है भाई। और तुझे जरूरत भी नहीं है लिप लाइनर की। क्यों? तेरे होंठ बड़े हैं ना क्रिस गेल की तरह। खुद अगर मैं क्रिस गेल हूँ तो ये क्या है फिर? मेरे क्या इसके होंठ तो से डबल बड़े हैं। जब ये हंसती है ना और इसको फटाफट अपनी हंसी कंट्रोल करनी पड़ती है ना, तो इसको 2 मिनट लगते हैं उस हंसी को कंट्रोल करने में, क्योंकि इसके लिप्स ऊपर आते आते इतना टाइम लगा देता। और तेरे एक क्या है, हम लोग ना अपने होठों का इतना मजाक उड़ा रहे ना, और बाहर के सेलिब्रिटी जो फॉरेनर्स होते हैं ना, वो सर्जरी करा के फुलाते लिप्स को, और हम बोलते हैं हाँ लबलबान ये है वो है। और ढक्कन बोल रही थी ना, एक बॉटल है ब्लू कलर की बॉटल ली थी हमने विशाल मेगा मार्ट से। इसका ढक्कन इसके पर्स में, बॉटल पता नहीं कहाँ है। ढक्कनों से पता नहीं क्या नफरत है इसको, कहाँ है वे? अरे दीदी यहीं पे होगा ना, मैं कहाँ ले जाऊंगी। और एक और ढक्कन निकला है, और पता नहीं इस ढक्कन और ये लाफिंग वाली दीदी की बोतल का ढक्कन है, जहाँ इसने लाफिंग का है उसकी बोतल का ढक्कन निकला। उसके बोतल के ढक्कन की भी दुश्मन बन गई है। लिपस्टिक के ढक्कन, बॉटल्स की ढक्कन, मतलब खुद ढक्कन है ये। अरे दिखा यार, कहाँ है, ढूंढ दो। अरे दीदी वहाँ देख तेरे मेकअप पाउच में देखो। हाँ यहाँ पे देख ले। मेरा परफ्यूम ठंडा लग रहा है नहाने में। लग रहा है कुछ फर्क? मेरी मैं दिखा देती हूँ मैं अपनी ऑडियंस को। हाँ दिखा इसने।
मेरी ऑडियंस भी तो मेरा वेट कर रही होगी मेरे दीदार का। दीदार का बड़ा भारी। दीदार करा तो ऑडियंस भाग जाएगी। सुबह सवेरे का दीदार करा। अच्छी लग रही हूँ। आ जा फिर। या ना क्या किया हुआ है? चिपक रही है लैशेस। पता नहीं यार दीदी। इसको गरम करना, थोड़ी गरम कर। पलके हैं लेकिन आगे को है वो। प्रतिज्ञा ले रहे वो, ऐसे नहीं है। यहाँ देखो, ये लगा रही हूँ मैं आज। आप देख रहे हो आप बारिश। इतना दिमाग खराब हो रहा है ना यार, क्या फायदा यार जब हम फंक्शंस में ढंग से नहीं जा सकते तो। इतनी तगड़ी बारिश हो रही है, सारा चेहरा ना धुल जाए। शुक्र है मुझे छाता मिल गया, नहीं तो मेरे घर में कोई भी चीज़ टाइम से नहीं मिलती है। अब मेरे को लकीली मेरे को लिफ्ट मिल गई है, नहीं तो कैसी हालत होती यार बस से आने जाने में। बस में यहाँ से बहुत लेट आती है। चलो अब वहाँ जाके देखती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा फ़ोन ख़राब हो। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा और मज़ा नहीं आ रहा है फिर बारिश में। मुझे बहुत शर्म आती है वीडियो बनाने में लोगों के बीच। मौसम साफ हो गया भाई। सुबह 6:30 बजे से कंटिन्यू बारिश हो रही है। अभी 9:30 बज रहे हैं और बड़ी मुश्किल से मौसम साफ हुआ है। पूरियाँ अभी भी बन ही रही है, पूरियों का काम चला हुआ है। बारात आ गई, बारात। चलते हैं, है ना? ओए दीदी, दीदी, दीदी। हाँ तो मैं फ्री हो गई अपनी ड्यूटी से। अब बहुत कम लोग हैं जो खाना खा रहे हैं। यहाँ ढूंढो यार दीदी, यहाँ मेरी एक बहुत पुरानी हॉस्टल की फ्रेंड मिली है, तो बेचारी को भी
दिन लगातार बाद बाद में तो स्माइल भी फेक आती होगी। ना थक जाते हैं यार हम, इतना थक जाते हैं, तो इनको तो बेचारों कितना सच बच के रहना पड़ता है। हमें मंजूर हो जाए सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए। बोरा तेरी गलगी हो जानी वीडियो तुम तो दो यूट्यूबर ने ब्लॉग बनाया। मैं बना तो रही हूँ, ये व्यूज हो चुकी है। मेरा हो गया है, इसको देखो, इसको मतलब व्यूज हो गया है। बहुत ही खतरनाक। आप जाइए नहीं, मॉडलिंग कैट वॉक करके आना पड़ेगा मैम। तू भी जाए उसके बाद एक कीट वॉक आओ पीछे लाइन पे लाइन अप गाइस। हाँ फैशन का, हाँ मैं करो हाँ जा या ग्रुप से एकदम नाक मुंह के बाहर जाओगे बजरी के ऊपर मॉडल, ज़ारा मॉडल वाला पोज निकलेगा फिर। ये बॉय, ये मोटा मॉडल, ये बॉय दिखा वो कूट के रोएंगे। जा चुकी है मेरी ब्यूटी बोन्स, RIP ब्यूटी बोन्स। इसमें कुछ RIP होने वाली है। ब्यूटी बोन्स की वजह से RIP होने वाली हूँ। ऐसे बिल्कुल डांस करो डांस कर रहे मामा। शाबाशी। ओए बाद में बाद में इस मायूस चेहरे को देख। मिली मैं तेरे को फोटो मिली कहाँ जाए नाचने? चलो यार, काम जैसा लग रहा है, चलो नाच के आते हैं। तुम ढंग के गाने तो लगाओ बोला तब तो आए। चलो यहाँ पर एक और मोमेंट बनता हुआ। घुमाना चेल बीजी सूरत घुमाना, चेल बीजी सूरत घुमाना, चेल बीजियो हंसले गाले ये नहीं करता ना मैं। माठेरे जबरदस्त नाच रहे हो चेल बीजियो बीजी दूरा पर एक को करता। वाह बहुत अच्छी महफिल सजाई।
है इमोशनल, पर रोना नहीं है। विदाई हो गई भाई, विदाई हो गई। इस लड़की ने अपनी विदाई पे मुझे बहुत रुलाया है। मैं सबकी विदाई पे रो रही हूँ, मैं सबसे लास्ट में विदा होंगी अब। विदा होना ना